हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। जय हिंद। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको जो है अभी पिछली वीडियो में आपको हमने बताया था, हम पढ़ रहे थे मेंडल के प्रयोगों के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने अभी जो है मेंडल के पहले प्रयोग में हमने पढ़ा था, तो उसमें पहला उसने प्रयोग पढ़ा था एक संकर संकरण। हमने पढ़ा था एक संकर संकरण। तो आइए हम देखते हैं मेंडल का जो है दूसरा दूसरे नियम के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो दूसरे नियम के बारे में हम जो है जानने से पहले हम एक बार ये देखते हैं कि हमने उसमें फर्स्ट पीढ़ी यानी कि पहली पीढ़ी के बारे में हमने आपको बता दिया था कि पहली पीढ़ी में कैसे क्या संकलन करा जाएगा। तो पहली आपको जो है ये पहला नियम पढ़ना है, पहला प्रयोग देखना है, तो आप पहली वीडियो में देख सकते हैं। तो दूसरी प्रयोग में हम देखते हैं कि जब दो युग्म पहले में हमने जो है पढ़ा था, तो पहले नियम में हमने ये जो पढ़ा था, तो पहले प्रयोग में हमने जो देखा था, तो पहले प्रयोग में हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ उसकी लंबाई को ले रहे हैं। हम सिर्फ पौधे की लंबाई को लेकर के हम प्रयोग करते थे, और लेकिन अब जो है हम अब पौधे की लंबाई को ना लेकर के अब हम दूसरे प्रकार से देखते हैं। जैसे अब हम पौधे की जो है आकार को देख के और पौधे के रंग को देख करके प्रयोग करते हैं। तो मेंडल साहब ने उसके जो है दूसरे द्विसंकरण में क्या किया था, उसके जो है आकार और उसके रंग को लेकर के प्रयोग किया था। तो हमने जो है यहाँ पे जो है एक सारणी बना रखी है, आपको दिख रही होगी, आशा करते हैं देख पा रहे होंगे आप। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि पहली बात तो हमने आपको पिछली वीडियो में हमने बता दिया था कि यदि यहाँ पे ऐसा बना है, यदि संकेत बना है तो इसका मतलब हम नर समझते हैं, और यहाँ पे हमारा ऐसा चित्र यदि बना है तो उसको हम मादा से जानते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिए दो पौधे हैं, तो उसमें से हमारा एक ये गोल और हरा, ये एक टाइप हो गया, और दूसरा है झुर्रीदार और पीले, ये दूसरा टाइप हमारा है। अब जब इन दोनों का संकरण कराते हैं तो फर्स्ट पीढ़ी में हमारे जो प्राप्त होते हैं वो ये पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक, अब जो है हम इसकी जो है इसको हम सेकेंड पीढ़ी को यदि हम पढ़ते हैं तो इस सारणी के माध्यम से जानते हैं कैसे। तो इस सारणी के माध्यम से हम देखेंगे तो हमारा जो है एक तरफ हमारे मादा जो है लक्षण हो जाएंगे, एक तरफ हमारे नर के जो है लक्षण हो जाएंगे। तो इनके लक्षण के आधार पे हम पूरा जो है यहाँ पे आपको दिख पा रही होगी। ठीक, तो अब यहाँ से हम देखते हैं एक तरफ हमारे जो मादा के और नर के दोनों जो लक्षण हैं वो आप जो है इसको एक एक करके देखेंगे। तो हमारा जो है इसमें पहले हमने क्या किया है, गोल और जो है पीले बीजों को लिया है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हमने गोल और हरे को लिया है। तीसरे नंबर पे हमने झुर्रीदार और पीले को लिया है, और चौथे में हमने झुर्रीदार हरे को लिया है। ठीक, तो जैसे ये सेम प्रोसेस इधर था तो सेम इधर से भी हो जाएगा। तो हम इसका और इसको लेकर के हम इसमें जो है संकरण कराएंगे। ऐसा बीज और ऐसा बीज लेकर के हमने संकरण कराया तो हमको ऐसा प्राप्त हुआ। ठीक, इसको लेकर के हमने इसके साथ में संकरण कराया तो हमको ऐसा प्राप्त हुआ पौधा। इसको लेकर के हमने ऐसा कराया तो इसको ऐसा प्राप्त हुआ। ठीक, पौधा। ठीक, तो अब ऐसे आपको पौधे तो मिल जाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लिख के जानते हैं। अच्छा, आपको इधर दिख रहा होगा कि गोल पीले, इधर कुछ लिखा है, तो इधर ये इस सारणी से हम ढूंढेंगे कि गोल पीले यानी कि हमारे पास में जो पौधे प्राप्त हुए हैं वो गोल पीले हमारे कितने होंगे। अब हमको देखना है कि यहाँ से देखो, अब यहाँ से आपको दिखाया गया है कि जो कैपिटल आर है वो कैपिटल आर आपको जो है दिखाया जा रहा है, कैपिटल आर गोल को दिखाता है। तो अब सबसे पहले हम गोल को देखेंगे, यानी कि कैपिटल आर इसमें हमको ढूंढना है कि कितनी जगह पे मिलता है। अब कैपिटल आर हमने अभी बता दिया था आपको, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि एक लक्षण होते हैं प्रभावी और दूसरे होते हैं अप्रभावी। हमने बताया था कि जो कैपिटल से लिखा जाएगा वो प्रभावी होंगे लक्षण, और जो है स्मॉल से होंगे वो अप्रभावी लक्षण दिखाते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए हमारा लाल गोल हमारा कहाँ पे आ जाता है, तो गोल हमारा एक तो यहाँ पे हमारा रहता है, ये गोल हो गया, दूसरा ये गोल हो गया, तीसरा ये गोल, फिर ये गोल, अगला हमारा ये भी गोल है। अब यहां से देखिए यहाँ पे एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि जो इस कैपिटल आर है वो आपको जो है दर्शाता है प्रभावी लक्षण को दिखाता है, और स्मॉल आर है वो अप्रभावी लक्षण को दिखाता है। ठीक, तो ये भी गोल हो गया और ये भी गोल। इसके बाद में ये भी हमारा गोल आ जाता है, और ये भी गोल, ये गोल है, ये गोल है, और ये गोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्मॉल हैं, तो अर्थात इसमें जो है ये हमारा गोल को नहीं प्रदर्शित करता है। और इसमें फिर इसके बाद में यहाँ पे हमारा गोल और ये गोल।
इसके बाद में हमारा पूछा गया है, ये अनुपात पूछा गया है, गोल और पीले का अनुपात पूछा गया है। गोल और पीले का अनुपात हमारा जो दिया गया है, तो अब इसमें से हम देखते हैं गोल और पीले। अब पीला कलर किसको दिखाता है? पीला यानी कि कैपिटल वाई को। अब देखिए जहां पे कैपिटल वाई होगा उसको हम पीला मान लेंगे। ठीक, इसमें यहाँ पे है, इसको ये हो गया पीला, यहाँ पे हो जाएगा पीला, यहाँ पे हो जाएगा पीला, यहाँ पे हो जाएगा पीला, यहाँ पे भी हमारा पीला, यहाँ पे हमारा पीला नहीं होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा पीला, यहाँ पे हमारा पीला। जहां जहां पे हमको कैपिटल वाई दिखेगा वहीं पे पीला होगा, ध्यान रखिएगा। ये हो गया पीला। ठीक, अब देखिए यहां पे पीला तो है, पीला तो है, लेकिन यहाँ पे हमारा गोल नहीं है, तो तब तक के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। हम क्या देख रहे हैं? गोल भी होना चाहिए और पीला भी होना चाहिए। अब गोल पीला होना चाहिए, तो हमारा देखिए एक हमारा यहाँ पे रह गया, ये हो गया पीला, और ये तो स्मॉल है। ठीक, तो अब इसके बाद में देखिए कि हमारे जो है, अब देखिए ये हमारे सिंगल बचे हैं, ये हमारे सिंगल हैं, तो इनको कुछ समय के लिए हटा देते हैं। तो यहां से देखिए अब हमको कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? गोल और पीले। गोल और पीले कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये, एक ये, एक ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कुल हमको इसमें अनुपात दिखाई दे रहा है कितना? 9 का, 9 है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला देखते हैं, गोल और हरा का। हमारा गोल और हरा, गोल और हरे के लिए आपको पता होना चाहिए कैपिटल आर होना चाहिए और जो है आपके स्मॉल वाई होने चाहिए दोनों। तो देखिए ये कैपिटल आर और स्मॉल वाई, यानी कि ये हो जाएगा, एक तो गोल हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा हरा। ठीक, दूसरे नंबर पे हमारा ये देखिए यहां पे भी हो जाएगा, ये गोल हो जाएगा और ये हो जाएगा हरा। ठीक, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए। और तीसरे नंबर में हम देखते हैं एक ये हो जाएगा, इसमें भी एक गोल है एक हरा, तो इधर हो गया गोल, इधर हो गया हरा, यानी कि 1 2 और 3, यानी कि इसका अनुपात हो जाएगा हमको 3। इसका अनुपात हमको क्या दिखेगा? 3। इसके बाद में हमको देखना है झुर्रीदार पीले, और झुर्रीदार हमको पीले के लिए क्या करना होगा? अभी क्या करना होगा? स्मॉल होना चाहिए, दोनों स्मॉल होने चाहिए और कैपिटल होने चाहिए भाई। तो स्मॉल एक तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा झुर्रीदार, और ये हो जाएगा पीला, ये भी हमारा झुर्रीदार पीला, और ये भी हो जाएगा झुर्रीदार पीला। ठीक, ये 3 हो गए, 1 2 3, ये नहीं है, ये झुर्रीदार पीले। तो झुर्रीदार पीले का हमारा जो अनुपात कितना आया? 3। और अगला हमारा लास्ट आ गया झुर्रीदार हरे का अनुपात कितना, देखते हैं। तो यानी कि स्मॉल आर होना चाहिए और वाई भी हमारा दोनों स्मॉल होने चाहिए। तो ये हमारा लास्ट में क्या बचा? ये हमारा झुर्रीदार हरा, ये हमारा हो गया झुर्रीदार हरा। तो यहां से इसका अनुपात हमको मिला 1। अच्छा, यहां से आपको जो अनुपात यहाँ पे दिया गया है, तो ये अनुपात, इस अनुपात को हम थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिखें, गोल पीले का अनुपात कितना आया, और जो भी है गोल हरे का अनुपात, इधर हमारा गोल झुर्रीदार पीला, और हो जाएगा झुर्रीदार हरा। तो इसमें हमारा अनुपात आ जाता है, इसमें 9 अनुपात 3 और फिर अनुपात 1, ये हमारा अनुपात आ जाता है। लेकिन ये जो अनुपात आया है, ये कौन सा अनुपात है? ये अनुपात हमारा है फिनोटाइप, ये हमारा अनुपात है फिनोटाइप। हमने कल पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों हमने आपको बता दिए थे। तो ये जो है हमारा, ये जो निकला है, ये हमारा F2PD का जो हमारा अनुपात निकला है, वो है फिनोटाइप के आधार पे, फिनोटाइप के आधार पे। तो फिनोटाइप के हमारे टाइप से हमारा जो अनुपात निकलता है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ये हमारा अनुपात है इसका फिनोटाइप का। जीनोटाइप आपके जो है सिलेबस में नहीं है, वरना जीनोटाइप में और इसको विरोध करके अलग से पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए, आपको आशा है कि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसको जो है पढ़िए जो है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और जो भी है आपको यहाँ पे ना समझ में आए, कृपया जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, और हम आपको जो है बिल्कुल आपको आप तक उत्तर पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।